जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में तो बिहार में। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए अब वहाँ कौन रहेगा? तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं संपर्क तो लोगों का है ही। नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदम कुमार। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पार्टी पे जमकर हमला बोला है और कह दिया है कि जेडीयू का विलय 1 महीना हो या 6 महीना हो, इसके अंदर ही होना तय है। आरजेडी में जेडीयू का विलय होना तय है। बड़ी टूट होने वाली है जेडीयू में। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद है, वो हमारे और कहीं ना कहीं बीजेपी के इस संपर्क में है। सब लोग 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अपना जमीन तलाश लिए हैं और कहीं ना कहीं यह जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ जेडीयू में अगर यह टूट होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करेगा। लेकिन सबके बीच जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते, सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। स्वार्थहीन है, वैसे लोगों के नोटिस भी नहीं लेते हैं। देखिए, हम किसी बयान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। वहाँ कोई भी 1-2 अपवाद को छोड़ दीजिए तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है? तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। एकजुटता की कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। एक विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में तो बिहार में होगी। सबसे अधिक दुर्गति यह मालूम है सब लोगों को, इसलिए वो कवायद कुछ भी लोग दिखाने के लिए करें, बिहार में तो यही हर्ष होना है। क्या जज्बा बात को दोहरा रहे, तो क्या लगता है ये जो गुटबाजी की बातें लगातार सामने निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अंततः जेडीयू जो है वो बिखरेगी? हाँ, तमाम नेता सब लोग कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ चुके हैं और बीच में मेरे हटने के बाद भी तो कई लोग वहाँ से हटे। तो आप देखते जाइए ना, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और अंततः जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। कौन कब हटेंगे, लेकिन सभी हटेंगे। कहा जा रहा है कि आपके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक और सांसद हैं और बीजेपी के संपर्क में। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए अब वहाँ कौन रहेगा? तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं संपर्क तो लोगों का है ही। अब कब कौन हटेंगे औपचारिक रूप से यह समय बताएगा, लेकिन संपर्क में है मेरे साथ भी और अलग अलग जगह पर। जेडीयू की विलय होने वाली है। हमने तो बार बार कहा है भाई कि इन लोगों ने जो गठबंधन की बात जब एनडीए से अलग होकर कर रहे थे नीतीश जी महागठबंधन के साथ, उसी समय एक डील हुई थी जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे। उस वक्त डील की चर्चा हमने की तो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात तो अब लोगों के सामने में है। आरजेडी और जेडीयू का विलय होना है, यह बात बिल्कुल तय है। कब होना है, 1 महीना में होगा कि 6 महीना में होगा, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन विलय तय है। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे बात कह दिया है कि जेडीयू में टूट होने वाला है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले क्या विपक्षी एकता
का जो फॉर्मूला है वो बन पाएगा या फिर उसके पहले ही जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, यह देखना होगा। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाद आज एक बार फिर से देखा गया था कि रामेश्वर महतो ने भी पीसी किया और उसके बाद उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है उस पर भी तंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जेडीयू जो है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी पहले से बोल रहे थे कि जेडीयू कमजोर हो रही है, राजद के साथ जा करके बड़ी गलती कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लालटेन का हाथ थाम लिया, जिसके खिलाफ लगातार नीतीश कुमार चुनाव लड़े। वही अब 2000 के पहले वाले दशक यानी 90 के दशक का जंगल राज नीतीश कुमार बिहार के लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होगा, क्योंकि इन सब बयानबाजी के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।